नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार चंद आपका आज का होस्ट और आज का हमारा सेशन है मैजिक ऑफ एन ऑप्शन चेन। हमारी कंपनी रिचेस मल्टी सर्विसेज मल्टीपल सर्विसेज में देती हैं। आप रिचेस मल्टी सर्विसेज से इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, हेल्थ सप्लीमेंट, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है मैजिक ऑफ एन ऑप्शन चेन। हमारे आज के स्पीकर हैं मिस्टर निशांत बाली। मिस्टर निशांत बाली CMT, CFT एंड MTA मेंबर हैं और 10 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है एनालिसिस मार्केट में अक्रॉस द ग्लोब, and he is an expert in elite waves, gun and time cycle. We are thankful to you and our viewers for joining us today. Let us start. Now I am taking it to Mr. Bali. बाली सर, आप आइए। Yes, am I audible, guys? Now? Hello? Okay. Okay, fine. So am I audible right now? So, okay. So let's start. Once again, a very warm. Okay. So once again, good morning, guys. जैसा कि आपको बताया, मेरा नाम निशांत है and I'm in this field since around 12 years. So जैसा कि आप जानते हैं, सर ने बताया, संतोष जी ने, कि इस मार्केट का 12 साल से मुझे ट्रेडिंग और मुझे फंड मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आज मैं आपसे वही चीज शेयर करूंगा कि आज आने वाले टाइम के अंदर जो एक ऑप्शंस करके फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर वर्ड होता है, वो इतना ज्यादा क्यों फेमस हो रहा है। सो व्हाई इट इज गेटिंग सो मच फेमस इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड नाउ। पहले ये इतना नहीं था। जब से 6 महीने के बाद से अगर मैं आपको NSE का डेटा बताऊं, तो NSE का डेटा लास्ट 6 महीने के अंदर 25% से ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ गया है और लोग ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस के अंदर आके ट्रेड कर रहे हैं। अब ऑप्शंस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आज हम इन डेप्थ के अंदर सीखेंगे। एंड बिलीव मी, ये 1 घंटे के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि जो ब्यूटी है ऑप्शन की, वो कितनी ज्यादा मैच्योर्ड है इस मार्केट के अंदर कि आप कल से उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं कि ये हाँ एक्चुअली में वैसे चलता है कि नहीं। बट मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस 1 घंटे को बहुत अटेंटिव, यानी लाइक बी अ वेरी अटेंटिव स्टूडेंट। फाइन। सो आप एक तरीके से पूरा अच्छा सीख पाएंगे उसको कि हाँ, ये मैं अगर मंडे से ही ये चीज यूज करूं तो क्या मैं इसको आने वाले टाइम के अंदर अपनी जो ट्रेडिंग है, मेरा जो पैसा कमाने का तरीका है इस मार्केट से, क्या मैं उसके अंदर जुड़ सकता हूं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आज का सेशन था मैजिक ऑफ एन ऑप्शन चेन।
बट मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करके हिडन पोटेंशियल ऑफ ऑप्शन लिखा है मैंने, कि आपके जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कि हम आने वाले टाइम के अंदर उस चीज का थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे। और जो मैं आपको ऑप्शन चेन लाइव बताऊंगा एनएससी की साइट से और कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, तो वो तरीके से आपको पूरा एक समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर कैसे एक ऑप्शंस के अंदर पूरा काम होता है। ठीक है, सो गाइस वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस, द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस। अंडरस्टैंड? सो आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, जैसा भी मेरा एक वेबिनार है वो मैं हमेशा एक सेइंग से शुरू करता हूं। प्लीज आप इस सेइंग को ध्यान से सुनेगा, और वो सेइंग ऐसे कहलाती है आपकी, चेंज योर सेल्फ विद द चेंज और एल्स चेंज विल चेंज यू। मैं वापिस से बताता हूं, अपने आप को चेंज के साथ चेंज कर लीजिए, नहीं तो चेंज आपको चेंज कर देगा। अगर हम मार्केट में चेंज के साथ नहीं रहे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, इस सेइंग का मतलब ही है। और मार्केट का इस बार का जो चेंज है दैट इज ऑप्शंस। मैं एक एक्सचेंज से हूं, तो मुझे पता है कि इस एक्सचेंज के अंदर, और वो एक्सचेंज का मीनिंग है एनएससी एंड बीएससी। एनएससी इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होती है ना वो एनएससी के अंदर होती है। तो मैं उस एक्सचेंज से आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके रीजंस है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसके रीजंस भी बताता हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस मार्केट में डेली ट्रेड करते आए हैं, या फिर आप अपनी जर्नी शुरू कर दी है, बट कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को फर्स्ट टाइम भी सुनेंगे। सो मैंने ये मेरा वेबिनार दोनों तरफ से रखा है कि आई स्टार्ट 15-20 मिनट्स विद सम बेसिक पार्ट, पर लास्ट में जाते जाते ट्रस्ट मी ये बहुत एडवांस और बहुत ज्यादा क्रिस्प होगा, कि आप मार्केट के अंदर ये ऑप्शन चेन खुद रीड करके देख लेंगे कि हाँ एक्सपर्ट्स ऑप्शंस कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, सो विद दिस सेइंग लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। मैंने आपसे जैसे बोला था कि व्हाई ऑप्शन इज गेनिंग मोमेंटम, ऑप्शन इतना मोमेंटम गेन क्यों कर रहा है, तो मैंने आपको थोड़े रीजंस बताए थे, उसमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। मैं आपको वन बाय वन इसका लॉजिक भी बताता हूं और आपको कन्विंस करने का ट्राई करता हूं कि ऑप्शंस क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड आगे जाके बन सकती है। सो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज वेदर इट्स बेसिक टू एडवांस, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा एक एक का आंसर अच्छी तरह देने का। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का होता है जैसे कोई आप चीज ट्रेड करते हैं, सपोज रिलायंस। सो रिलायंस का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एग्जांपल बताऊं तो रिलायंस का एक लॉट, क्योंकि हम जब डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो लॉट्स में होता है, कैश मार्केट के अंदर हम लॉट्स में काम नहीं करते। सो अगर मैं डेरिवेटिव्स के अंदर काम करता हूं तो डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की साइज आपकी बहुत ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट की साइज ज्यादा का मीनिंग है कि रिलायंस अगर 500 का लॉट है और उसकी प्राइस चल रही 1500, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी 7.5 लाख रुपए। आप समझ रहे? और सेबी दिनों दिन इस चीज के ऊपर थोड़ी एग्रेसिव हो रही है कि आप फ्यूचर के जो प्लेयर हैं उसको थोड़ा वो कम कर रही है ट्रेडिंग से, बिकॉज फ्यूचर तो अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वाली चीज होती है। तो उसको कहीं ना कहीं आपका जो सेबी है वो थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर रही है। और हम जैसे अब आगे देखेंगे कि ऑप्शन की वैल्यू कैसे कम होती है कंपेयर टू फ्यूचर, मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो उस कारण से पहला रीजन है कि ऑप्शन अपना मोमेंटम गेन कर रहा है। दूसरा लिखा मैंने हाई विक्स। विक्स का मीनिंग होता है वॉलिटिलिटी। आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो एनालिस्ट देखते हैं मार्केट को कि कितना वॉलिटाइल हो रहा है मार्केट में। मैं कल का एग्जांपल बताता हूं, मार्केट 300 पॉइंट नीचे खुला, 100 पॉइंट ऊपर बंद आया। आप समझ रहे कितनी वॉलिटिलिटी होगी इस निफ्टी के अंदर, 400 पॉइंट की वॉलिटिलिटी। तो वो वॉलिटिलिटी ऑप्शन की प्राइस के लिए सबसे फेवरेबल होती है। आप समझ रहे हैं, और कैसे फेवरेबल होती है वो भी हम देखेंगे। तो ऑप्शन के दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत हाई था इसलिए लोग ऑप्शन में आ गए, दूसरा इसकी वॉलिटिलिटी इतनी आ गई कि लोगों को वॉलिटिलिटी बहुत पसंद है, कि ऊपर नीचे मार्केट होता रहे, और उस समय अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया तो आपको दोनों तरफ से पैसे मिलते हैं, इधर कॉल और इधर पुट। आपको तेजी में भी पैसा मिलता है, मंदी में भी पैसा मिलता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट इज ROI मॉडल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इस चीज के ऊपर आई टेक अराउंड 2-3 मिनट्स, बिकॉज प्लीज मेरी एक बात पे आप ट्रस्ट करिए। मैं जितने भी वेबिनार सेमिनार्स और एनएससी की तरफ से लेता हूं, लाइक आई हैव कंडक्टेड मोर देन अराउंड मल्टीपल वेबिनार्स ऑन ईच एंड एवरीथिंग। मैं महीनों से सालों से सिर्फ एक ही चीज समझाता हूं, ऑलवेज वर्क ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल, आज आपने अपने ब्रोकर को 25,000 का चेक दिया,
आप 25,000 के सामने कुछ ट्रेड करते हैं और आपका प्रॉफिट आया सपोज 500 या 1000 रुपए, मैं आपको गारंटी कहता हूं आप उस 1000 से खुश नहीं होगे। आप क्या सोचोगे, यार 1000 तो क्या मतलब हुआ, बट 1000 ऑन इन्वेस्टमेंट और 25,000 गाइस, जस्ट सी कि उसका परसेंटेज कितना हुआ आपको इंट्राडे जो मिल रहा है, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितने भी लोग इस मार्केट में पैसा कमा रहे हैं वो जस्ट बिकॉज मार्केट में ओवरग्रीड के हिसाब से ही पैसा कमाते हैं। अंडरस्टूड? सो आपको अपना एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाना है, और ऑप्शन जैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कहीं नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट डे से पता होता है कि आपको कितना रुपया मिल रहा है या कितना रुपया जाएगा। अंडरस्टूड? फाइन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर काम करना है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको किस तरीके से फोकस करना है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन एक सबसे अच्छा मॉडल है। एंड द लास्ट इज वीकली एक्सपायरी। ये एक बून है एक मार्केट के अंदर कि वीकली एक्सपायरी हमारे यहाँ पे आ गई है। अब वीकली एक्सपायरी का मीनिंग क्या होता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक एक्सपायरी पे एंड होता है। अगर मंथली की बात करूं तो एवरी थर्सडे, और अगर मैं एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा, यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं। फाइन, ओके। सो अगर मैं बात करूं वीकली एक्सपायरी की, तो एवरी थर्सडे वीक का आपका एक एक्सपायरी जो है वो खत्म होता है। तो छोटी एक्सपायरी का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो काम करने का नजरिया वो भी छोटा रहेगा, आपको इतनी जो वॉलिटिलिटी है उससे भी थोड़ा आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये रीजन है कि लोग अभी आने इस टाइम के अंदर वीकली एक्सपायरी में ज्यादा ट्रेड करते हैं, और मैं आपको लाइव बताऊंगा वीकली एक्सपायरी कैसे होता है जब मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा। बस एक चीज याद रखिएगा, स्टॉक के अंदर, स्टॉक जैसे रिलायंस, टिस्को और XYZ स्टॉक्स के अंदर वीकली एक्सपायरीज नहीं है, उसके अंदर मंथली एक्सपायरी है। ओनली इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर ही वीकली एक्सपायरी सेबी ने भी बनाई है, एंड वेरी सून ये स्टॉक्स में भी आ जाएगी। तो आप समझते हैं इसका कितना अंदर तक ग्रोथ है। सो ये 4 रीजंस थे कि ऑप्शन इस मार्केट के अंदर बहुत मोमेंटम गेन कर रहा है। ठीक है, सो ये तो था एक ऑप्शंस का मीनिंग कि भाई ये प्रोडक्ट इतना गेन क्यों कर रहा है। दैट इज वाई जो आपके साथ जो आज के होस्ट है रिचेश, उन्होंने ये क्यों रखा है, क्योंकि उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस समझी है, और आप जैसे जो जागरूक है उनको और बताने का कि कैसे ऑप्शंस और उसमें एक स्ट्रेटेजी, एक एक्सपर्ट ज्यादा जो ट्रेड करते हैं वो मैं आपको सिखाने का ट्राई करूंगा। ओके, विद ऑल डिस्क्लेमर्स, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं मार्केट के अंदर, अनलेस क्या लगता है मैं उसका शायद नहीं बता पाऊंगा, मैं शायद वो नहीं बता पाऊंगा कि क्या होता है, बट हाँ इतना है कि मैं आपको ये बता दूंगा कि मार्केट को एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं और आप कैसे उनको देख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट एक सेकेंड, कोई वेट कर रहा है। फाइन गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद ऑप्शंस नाउ। मैं आपको पहले 10 मिनट बेसिक्स लूंगा, फिर जैसे मैंने आपको कमिट किया है कि मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। अंडरस्टूड? फाइन। सो कमिंग ऑन माय ऑप्शंस का द वेरी बेसिक थिंग, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताऊं उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। एक होता है वॉल्यूम और एक होता है ओपन इंटरेस्ट। गाइस बिलीव मी, ओपन इंटरेस्ट इज द हार्ट ऑफ ऑप्शंस। अब ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, वो पूरा आपको समझाऊंगा। बट OI जिसको हम कहते हैं ना, एक्सपर्ट्स लोग जो OI देखते हैं वो OI को कहते हैं ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल एक वॉल्यूम बोलूं, और आप में से कितने लोग, अभी तक मैं भी समझता था काफी सालों तक कि वॉल्यूम कैसे होती है, पर आपको मैं इसका राइट मीनिंग समझाता हूं कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। वॉल्यूम इज नथिंग, बट अगर सपोज मेरा रिलायंस चल रहा है 1500, मैंने एक लॉट बाय किया और सामने वाले ने एक लॉट शॉर्ट किया, तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मेरा हुआ वॉल्यूम 2 का। नहीं, आपका वॉल्यूम एक ही हुआ। एक ने बाय किया, एक ने शॉर्ट किया, एक ही प्राइस पे, तो आपका वॉल्यूम 1 हुआ इंस्टेड ऑफ 2। अब प्राइस चेंज होकर 1501 हुई, तो आपने एक लॉट बाय किया, दूसरे ने शॉर्ट किया, तो आपका वॉल्यूम हुआ 1। तो टोटल दिन का वॉल्यूम हुआ 1 + 1 2। तो जैसे प्राइस चेंज होती है उसके ऊपर अगर अपना वॉल्यूम जाता है तो वॉल्यूम ऐड होता है। सेम प्राइस पे बाय सेल ऑलवेज क्रिएट्स 1 वॉल्यूम। समझ आया आपको? सो ये काफी टाइम से लोग समझते थे कि ये वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि आप सिंपल इसके अंदर जो है 1 + 1/1 सेल इज इक्वल टू 2, ऐसा नहीं होता। सेकेंड, वॉल्यूम आपको सिर्फ उस दिन का इंपॉर्टेंस बताता है कि उस दिन वॉल्यूम ने क्या कमाल किया। आज रिलायंस की जैसे फेसबुक के ऊपर या कोई भी न्यूज आई थी इन्वेस्टमेंट की, तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था रिलायंस का।
तो वो आपको उस पर्टिकुलर डे की इंपॉर्टेंस बताता है कि इतने लोगों ने उसके अंदर बाय किया, इतने लोगों ने उसमें शॉर्ट किया। बट OI वो चीज होती है जो आपको आने वाले महीनों तक या दिनों तक आपको बताती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर डे पे खत्म हो जाती है, नेक्स्ट डे नया वॉल्यूम शुरू होता है जीरो से। समझ में आया आपको? तो ये होता है एक बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। बट हमारे आज के सेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा रहेगी सिर्फ ओपन इंटरेस्ट पे, और मैं आपको ओपन इंटरेस्ट सिखाऊंगा कि एक्सपर्ट ओपन इंटरेस्ट पढ़ते कैसे हैं और उससे आप ऑप्शन चेन कैसे एनालिसिस करते हो। ये हमारा आज का एक मोटिव रहेगा। अंडरस्टूड? तो वॉल्यूम फ्यूचर ऑप्शंस में भी होती है, बट ओपन इंटरेस्ट वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी भी खड़े हैं, वॉल्यूम कभी आपकी खड़ी नहीं होती, वॉल्यूम एक बाय एक शॉर्ट पोजीशन खत्म। ओपन इंटरेस्ट वो होता है जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनकी प्राइस आएगी और वो उसके ऊपर अपना पोजीशन इनिशिएट करेंगे। सो OI का मीनिंग होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, दैट पोजीशंस आर स्टिल ओपन। अंडरस्टूड? सो ये पोजीशंस लोग अपनी एनालिसिस पे बनाते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है पूरा। अंडरस्टूड? कोई भी क्वेश्चन आए एनी टाइम प्लीज आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज। फाइन। सो कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको OI का जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया, वॉल्यूम का मैंने आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बताया। सो ऑप्शंस के अंदर इट्स ऑल अबाउट ओपन इंटरेस्ट, और वो ओपन इंटरेस्ट कहां पे दिखता है आपको मैं यहां पे दिखाता हूं। दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन की चेन ऐसी दिखती है, इसको कहते हैं ऑप्शन चेन। घबराइएगा नहीं, पूरा आपको लाइव ही दिखाऊंगा NSE की साइट पे। बट दिखती कैसी है? ऐसी। और आपको दिख रहा है ब्राउन बॉक्स में OI लिखा हुआ, ये होते हैं OIs। ये आप देखिए, दिख रहे हैं आपको निफ्टी की कितनी सारी प्राइस है, उसमें कितने OIs खड़े हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंस होती है OIs की, और OI इज द हार्ट ऑफ एन ऑप्शंस। फाइन। सो वी आर 100% फोकस्ड ऑन OIs। OI का मीनिंग होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। फाइन। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद सम बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। मैं इसके अंदर 5 मिनट लूंगा, बिकॉज मुझे आपको आज स्ट्रेटेजी जो सिखानी है उसमें थोड़ा अपन ज्यादा लाइव प्रैक्टिस करेंगे। बट इस स्लाइड के अंदर आपको देखिए क्या दिख रहा है। सबसे पहले मार्केट के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम स्पॉट प्राइस। ठीक है? जो ऑप्शन प्लेयर्स हैं, जो मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, उनको पता होता है स्पॉट प्राइस क्या होती है। स्पॉट प्राइस वो प्राइस होती है जो आपकी मार्केट के अंदर अभी लाइव प्राइस चल रही है। ओके? अब मैं आपको बेसिक बताता हूं स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस क्या होता है। स्पॉट का मीनिंग होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड किया, T+2 के अंदर आपको उसको पैसा पूरा देना पड़ता है और आपके अकाउंट के अंदर शेयर्स पूरा आ जाते हैं। बट फ्यूचर्स के अंदर आपको ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ उसका एक मार्जिन देना पड़ता है। समझ में आया? आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, उसको सिर्फ मार्जिन देना पड़ता है। तो आप समझेंगे कि इज वेरी गुड, वाओ। बट लेकिन उसकी एक डिसएडवांटेज है कि स्पॉट के अंदर आपका बाय किया हुआ आप अनलिमिटेड ईयर्स तक रख सकते हैं। फ्यूचर में आपने ट्रेड किया हुआ आपको एक एक्सपायरी होती है, हर एसेट्स की अलग एक्सपायरी होती है। हमारी निफ्टी और स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे ऑफ मंथ, ये मंथली एक्सपायरी है। तो हमारी जून की एक्सपायरी आ रही है 25 तारीख को, क्योंकि लास्ट थर्सडे आ रहा है 25 जून को। ठीक है? अब आप देखिए, आपके सामने ये मेरा एक ऑप्शन चेन है, और एक चीज होती है मैंने आपको बताया स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मींस मेरी जो अभी करंट प्राइस चल रही है उसको मैं स्पॉट प्राइस कहता हूं। ठीक है? तो निफ्टी अभी करंट चल रहा है 10,000 का। आप देखिए लास्ट प्राइस अपन देखेंगे दैट इज 10,000। ठीक है? तो वो 10,000 इज माय स्पॉट प्राइस। तो अब 10,000 जो मेरा स्पॉट प्राइस आया है यहाँ पे, तो अब आप देखिए इस चीज को। एक होता है मार्केट में जिसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, आपको दिख रहा है यहाँ बीच के अंदर स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो होती है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है ऑप्शंस के अंदर। तो ऑप्शंस के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। अब प्लीज ध्यान से सीखिएगा, और मेरे पास जितने भी लोग अटेंड हैं यहाँ पे उनसे सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जिसको आता है प्लीज दीजिएगा, अदरवाइज मैं तो आंसर्स दे दूंगा। अगर आप तेजी में हैं तो आप कॉल बाय करते हैं, अगर आप मंदी में हैं तब पुट बाय करते हैं। बेसिक है, इफ यू आर बुलिश आप कॉल बाय करते हैं, इफ यू आर बेरिश आप पुट बाय करते हैं।
ये तो हो गया बाय का, पर सेल कब करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों का के लिए क्वेश्चन यही है कि अगर कॉल बाय किया तो बुलिश हो, अगर आपने पुट बाय किया तो आप बेरिश हो, बिकॉज ऑप्शंस में दो लोग होते हैं, कॉल और एक पुट। ठीक है, एक होता है कॉल, एक पुट। इफ यू आर बुलिश आप कॉल बाय करते हो, इफ यू आर बेरिश आप पुट बाय करते हो। तो कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए एक बायर और एक सेलर होना चाहिए। तो कॉल का भी एक बायर होता है और कॉल का भी एक सेलर होता है, पुट का भी बायर होता है, पुट का भी सेलर होता है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, आप कॉल को सेल कब करते हो और आप पुट को सेल कब करते हो? कोई भी आप में से आप आंसर दे सकते हैं, राइट रॉन्ग नथिंग। मेरा क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शन को सेल कब करते हो और पुट ऑप्शन को सेल कब करते हो? मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक है। मैंने आपको बताया, अगर आप बुलिश हो तो कॉल बाय करते हो, बेरिश हो तो पुट बाय करते हो। तो कॉल शॉर्ट क्यों करता है कोई, पुट शॉर्ट क्यों करता है कोई? और यही आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आने वाले पूरे टाइम के अंदर, क्योंकि हमको ओपन इंटरेस्ट सेलर के एंगल से देखना है, ना कि बायर के। Okay, so I'm waiting for the answers, guys. I just need 2-3 answers. That's it. Then we move forward. So I think मुझे किसी का आया है 2-1 premium. Okay, Rajiv. Fine. Good answer. Even if you are bullish, you can sell put. Okay. Any other? Yes, Rajiv. I'm taking your answer. But any other? Bear call short. Dash ये एक strategy है. Okay. 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 Sorry. Call short means if you are bearish. Put short means you are bearish. Okay. If you are bearish, you sell. Bearish में put sell. Bull में put short. Guys, all your answers are the factors of the sellers. प्लीज मैं अब आपको यहीं पे ही ये चीज कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूं। आपके जितने भी आंसर्स आए हैं, दोज आर दी फैक्टर्स आपके दिमाग में होते हैं सेल करने के लिए। बट यहां से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज करनी है। प्लीज मैं आपको जो समझा रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से सुनेगा। अगर आप बुलिश हैं तो कभी भी आप पुट शॉर्ट नहीं करते हो। याद रखना, ये बहुत मिस कंसेप्ट होता है लोगों के दिमाग में कि अगर आप बुलिश हो तो पुट शॉर्ट करते हो। नहीं, अगर आपको कोई मार्केट उस लेवल के नीचे नहीं दिख रहा है तो आप पुट शॉर्ट करते हो। आज सपोज निफ्टी 10,000 चल रहा है और मैं अगर 96 या 9500 का पुट शॉर्ट करता हूं ना, तो इसका मीनिंग है मुझे उस लेवल के नीचे नहीं दिखती है। मुझे वो 400 पॉइंट निफ्टी गिर सकती है बट 9500 के नीचे नहीं जाएगी, इसलिए मैं पुट को शॉर्ट करता हूं। सेम गोज विद द कॉल। आज निफ्टी 10,000 चल रही है और मैं 10,200 का कॉल शॉर्ट करता हूं, इसका मीनिंग आई एम नॉट बेरिश, इसका मीनिंग है मुझे उसके ऊपर नहीं लगता है। आपको प्लीज ये दो चीजें ध्यान से सीखनी है। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कभी भी पुट को शॉर्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा कॉल को बाय करेंगे। अगर आपका बेरिश व्यू है तो पुट को बाय करेंगे, ना कि आप कॉल को शॉर्ट करेंगे। अंडरस्टूड? So if you are shorting a call, it means that is a resistance, and if you are shorting a put, that means that is your base support. You are not bullish. यही चीज मोस्ट ऑफ दी प्लेयर्स गलत समझते हैं, इसलिए जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो आपका प्रीमियम भी लेके चले जाते हैं। So आपने जैसे बताया प्रीमियम कमाना, मेरे को एक्स वाई, आपने एक और चीज बताई, दोज आर दी फैक्टर्स। ये फैक्टर्स होते हैं सेलर्स के। फाइन। सो हम अब से सिर्फ ये चीज याद रखेंगे, अगर आपको मंदी लगती है तो आप पुट बाय करेंगे, बट अगर आपको किसी लेवल के नीचे नहीं लगता है तो आप पुट शॉर्ट करेंगे। अगर आप तेजी में हो तो कॉल बाय करोगे, बट अगर आपको कोई लेवल के ऊपर नहीं लगता है तो कॉल शॉर्ट करेंगे। और ओपन इंटरेस्ट पूरा खेल होता है शॉर्ट प्लेयर्स का। जो मार्केट में शॉर्ट करते हैं ना, वो सबसे स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप कल से जाके शॉर्ट की वो चीजें कर लो, बिकॉज वो अनलिमिटेड रिस्क होता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को सिर्फ एनालिसिस करना मंडे से 2 दिन तक, उसके बाद आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाना, इट विल श्योरली वर्क। और ये कैसे चला था कल भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मंडे को भी क्या होगा वो भी हम बताएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को भी अब क्या हो सकता है। फाइन। सो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट, कॉल बाय, पुट बाय का, जो आपको याद रखना है। फाइन। सो दूसरी चीज, अब मैं वापस आता हूं अपन की ऑप्शन मनी नेस के अंदर। दो तरीके की चीज होती है, एक इन द मनी, एक होता आउट ऑफ द मनी, एक होता एट द मनी। फाइन। इस कंसेप्ट का मीनिंग होता है, बिकॉज ये चीजें मोस्टली आप मार्केट में यूज करते हैं। अगर मेरा स्पॉट चल रहा है 10,000 और मैंने आपको बताया स्ट्राइक्स का मीनिंग होता है कि आप उस
कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको दिख रहा है निफ्टी 10,000 चल रही, फिर भी मैं 9400 में ट्रेड कर सकता हूं। इसका मीनिंग वो प्राइस आया नहीं है, फिर भी मैं मेरा ओपन इंटरेस्ट ओपन रख रहा हूं मैं। दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। और आप जिस प्राइस पे ऑप्शन में ट्रेड करते हो उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो अभी मेरा निफ्टी अगर 10,000 चल रहा है और आप बुलिश हो, तो मैंने आपको बताया था कॉल बाय करते हो, तो 10,000 के सामने आप अगर 10,000 का ही कॉल बाय करते हो तो आपने एट द मनी बाय किया गाइस, याद रखना, एट द मनी व्हेन स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक। अपन कॉल साइड देख रहे हैं अभी, लेफ्ट साइड। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपको दिख रहा है मेरा स्ट्राइक नीचे जा रहा है, दिख रहा है स्ट्राइक नीचे जा रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ व्हेन योर स्पॉट इज मोर देन स्ट्राइक, वो हमेशा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉल का। ठीक है, कॉल का इन द मनी होता है जब आपका स्ट्राइक जो है वो आपका स्पॉट से नीचे चल रहा है, इसको कहते हैं इन द मनी। इजी तरीके का ध्यान रखने के लिए आप देखिए यहाँ पे जो पिंक कलर का लाइट कलर किया हुआ है ना कॉल की तरफ, वो सब कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है। और ये पिंक कलर का लाइट कलर किया हुआ है ना पुट की साइड में, वो पुट का इन द मनी है। बाकी जो ये किए हुए ना व्हाइट कलर के इसमें, ये आपका आउट ऑफ द मनी कहलाता है दोनों कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब आपको मैं 2 मिनट लेता हूं और आपको मैं बहुत ध्यान से एक चीज सिखाता हूं। अब आप देखिए कि ऑप्शन की प्राइस बनती कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन की प्राइस बनती कैसे, क्यों, कितनी बार होगा, देखिए मैं आपको लाइव बताता हूं। सपोज मंडे को निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे खुलती भी है, फिर भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम इतना बढ़ता नहीं है कभी कभी, आपने देखा होगा। क्यों, वो लॉजिक है ये। 10,000 निफ्टी चल रहा है मेरा और मैंने सपोज 9700 का कॉल बाय किया, दिख रहा है आपको, तो इन द मनी हो गया बिकॉज स्पॉट इज मोर देन स्ट्राइक। आप देखिए इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, 307 रुपए। ये 307 आया कैसे, 307, 10,000 माइनस 9700 कितना हुआ, 300 पॉइंट, प्लस 7 रुपए आपका होगा टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ 300, टाइम वैल्यू हुआ 7 रुपए, इसलिए आया 307 रुपए। फर्दर मैं डीप में जाता हूं, एक 10,000 निफ्टी चल रहा है, मैं 9500 का कॉल बाय करता हूं, कितना चल रहा है, 476। तो 10,000 माइनस 94, 600 पॉइंट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, और टाइम वैल्यू हुआ आपका 76 का। तो जितना, अब लोग पूछते हैं टाइम वैल्यू क्या होता है, तो टाइम वैल्यू मीनिंग होता है जितना लंबा आप कॉन्ट्रैक्ट की टाइम होती है उतना ज्यादा वैल्यू उसकी। क्यों, क्योंकि आपका टाइम अनसर्टन होता है, आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, इसलिए आप उसकी एक वैल्यू देखते हो, इसलिए वो टाइम वैल्यू कहलाता है। जैसे जैसे ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के पास आता है, आपका टाइम वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब 3-4 दिन में क्या हो सकता है, इसलिए अनसर्टेनिटी कम। तो जितनी बड़ी अनसर्टेनिटी उतना हाई टाइम वैल्यू। फाइन। और मैं आपको बता सकता हूं इस लाइव ट्रेड के ऊपर, परसों मैंने ट्रेड किया था और बहुत अच्छा पैसा मिला था। मैं आपको वो ट्रेड भी एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे हुआ था। बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन द मनी। पुट का इन द मनी क्या होता है, जब मेरा स्ट्राइक स्पॉट से ऊपर हो, आपको दिख रहा है स्ट्राइक स्पॉट से ऊपर है, तो वो पुट का इन द मनी हुआ आपका। ठीक है, बस आप ये बेसिक चीज याद रखिएगा, बिकॉज मैं इसमें और डीप में नहीं जा सकता, इसमें अपन जब बेसिक थोड़ा रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हुआ आपका इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये आपको ध्यान रखना है व्हेन वी विल स्पीक, जब हम आएंगे ऑप्शन चेन पे। दैट्स इट। ठीक है, एक सेकंड आप होल्ड करिए, मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, शायद मैं देख लेता हूं। सर ऑडियो इशू इज आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको आ रही है गाइस नाउ, गाइस एम आई ऑडिबल, प्लीज आप यस लिखिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। फाइन, okay, so I think I'm audible right now. Perfect. Okay, so guys, I'm moving forward. शायद कुछ माइक में प्रॉब्लम हुआ होगा, I apologize. So we were discussing, जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन का प्रीमियम कैसा आता है। तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 10,000 निफ्टी चल रहा है और अगर आप 10,300 का कॉल बाय कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आउट ऑफ द मनी। आप देखिए इसका प्रीमियम सस्ता है, सिर्फ 42 रुपीज, दिख रहा है आपको, सिर्फ 42 रुपीज। सो 42 इज व्हाट, सिर्फ टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 0। तो आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है सिर्फ इन द मनी के अंदर, आउट ऑफ द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, यही ध्यान रखना बस। फाइन, आई कैन एक्सप्लेन ऑल द कंसेप्ट्स अगेन, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।
So coming on the very important practical parts now, guys, please understand. अब यहाँ से आपका पूरा practical जो शुरू होगा, because अभी तक हमने सिर्फ basics को touch किया, because I thought एक stage के ऊपर मैं ले आऊँ सबको. Roshan, I think other can listen. because मेरी आवाज, I think, guys, you able to hear me now? Because I think most of you can. I don't know what is happening, because yes, Roshan, I think you should आप एक बार log off करके log in करिए, because others can. तो आप भी शायद एक बार एक ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, संतोष जी, am I audible, right? Okay, fine. So यहाँ से guys आपको आता है पूरा प्रैक्टिकल, और वो चीज होती है सबसे पहली मैं आपको बता रहा हूँ, और आप प्लीज ध्यान से इसके अंदर ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये होता है आपका लाइव ऑप्शन चेन में. आप देखिए सबसे पहले ऊपर दिख रहा है यहाँ पे अंडरलाइन. अंडरलाइन का मीनिंग होता है स्पॉट प्राइस. जो मैं कह रहा था ना, स्पॉट इज मोर देन स्ट्राइक या स्ट्राइक इज मोर देन वो. ठीक है, सो अंडरलाइन होता है आपका हमेशा ऊपर लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड निफ्टी का स्पॉट क्या बंद आया. ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक फ्यू मोर पीपल, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, किसी को कुछ क्वेरीज आ रही है शायद. सो व्हाट इज योर एफबी आईडी? रोशन, आई थिंक आप मल्टी उनसे ही आप कर सकते हैं, बिकॉज रिची से सॉरी, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ एज ए होस्ट हूँ. ठीक है, फाइन. सो गाइस जस्ट 1 सेकेंड, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा. अभी निफ्टी का स्पॉट आप देखिए क्या चल रहा है, 9972, और यहाँ पे आप देखिए स्ट्राइक है 4600, 5000. अब आपको एक चीज नजर नहीं आ रही यहाँ पे कि निफ्टी अभी 900 मींस 10,000 निफ्टी चल रहा है, फिर भी लोग 5000 और 46 जैसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं. मींस यहाँ से 4000 पॉइंट दूर के स्ट्राइक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, 4 से 3.5 4000 पॉइंट की स्ट्राइक्स में दूर में आप ट्रेड कर रहे हो. आपको नहीं, ये ट्रेड का मीनिंग होता है, आप दिख रहे हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ, 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1,95,000 का ओपन इंटरेस्ट है. इतने लोग अभी भी खड़े हैं, और वॉल्यूम भी आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेड हुआ है. गाइज मैं आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप इतनी दूर की स्ट्राइक्स में आप ट्रेड नहीं करिए. उसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे आपका, एक सेकेंड गाइज, मुझे पीछे क्या आ रहा है. ओके, आप देखिए इतनी दूर स्ट्राइक प्राइस में आप कभी भी ट्रेड नहीं करिएगा, बिकॉज ये जो ट्रेड होता है वो मोस्टली, देखिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट विथ ऑल द डिस्क्लेमर्स, ये ट्रेड आपके प्रॉफिट लॉस जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, लोग वो करते हैं. और अगर आप बाय चांस घुस जाओ इस ट्रेड में, कह रहे यार देखो निफ्टी तो अभी 4000 पॉइंट दूर है, फिर भी मुझे 1 रुपया मिल रहा है, चलो ना 10 लाख लॉट इसके, 1 लाख लॉट कर दो, 2 लाख लॉट कर दो, अगर आपके पास पैसा है तो फिक्स मिल रहा है, क्योंकि 10 दिन में निफ्टी 3500 पॉइंट तो गिरेगा नहीं. मैंने आपको बताया था पुट आप शॉर्ट कब करते हो, जब आपको निफ्टी उसके नीचे नहीं लगता है. तो दिखती बात है 4500 के नीचे तो ये महीने में निफ्टी नहीं जाएगा ना, फिर भी लोग वहां ट्रेड कर रहे हैं. सो गाइस प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो थोड़े से अलग तरीके के ट्रेड करते हैं, उन ट्रेड में आप मत घुसिए, क्योंकि सेबी आपको कहीं ना कहीं लेटर भेज सकता है पूछने के लिए कि आप क्यों कर रहे हैं सब. अंडरस्टूड? क्योंकि इसका अब आप पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी सर ये एनएससी की साइट पे तो ओपन है, अगर ऐसा है तो बंद क्यों नहीं करते? वी कैन नॉट डू दैट. हमको हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हमको ये चीज ओपन रखनी पड़ती है. बट उसमें अगर आप इतना दूर ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो. तो मेरी एडवाइस है इन सब चीजों में मत आप जाइएगा, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं बना सकते हैं फूल की, इसमें आप ट्रेड मत करिए. दूसरा आप देखिए 6000 और 6100 के अंदर भी ट्रेड हो रहा है, दिख रहा है आपको? इसके अंदर भी देखिए ओपन इंटरेस्ट 5000 का ओपन इंटरेस्ट है, फिर भी 10 लॉट ट्रेड हुआ है. मैंने आपको बताया था ये हुआ कॉल साइड, तो कॉल साइड के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है लोग. और कॉल आप शॉर्ट कब करते हो? जब आपको लगता है मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा, ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर ही है, फिर भी लोग यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं? तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ट्रेड कुछ फिशिंग ट्रेड है, आप इसमें नहीं जाइए. तो अगर आपकी जो भी एट द मनी है, जहाँ पे भी निफ्टी चल रहा है, उससे अगर इतने दूर ट्रेड हो रहा है तो प्लीज आप उसके अंदर फोकस नहीं करिएगा. अंडरस्टूड? सो ये थी प्रैक्टिकल जो मैंने सोचा एक बार आपसे मैं शेयर कर लूं, बिकॉज यहाँ से आप मोस्टली जो लोग होते हैं जो नए नए आते हैं वो इसके अंदर फंस जाते हैं. इतनी दूर की स्ट्राइक्स देख के एक लालच आ जाता है कि चलो ना पैसा फिक्स मिल ही रहा है, तो फिक्स पैसा नहीं है वो, आपको कहीं ना कहीं
आपको इन्वॉल्व करवा देंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। इससे रिक्वेस्ट आप इसमें ना करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ अपना ऑप्शन चेन का बेसिक एंड दी एडवांस जो स्टेज है उसका, बट उससे पहले आप एक चीज नोटिस करिएगा। अब ये ऑप्शन चेन है, आप इसको 2 मिनट देखिए और मैं अब आपको यहाँ पे लॉजिक से सिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन का लॉजिक कैसे है। फाइन, मैं अब आपको यहाँ से एक लॉजिक सिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन का लॉजिक कैसे काम आता है, वो आप देखिएगा। निफ्टी देखिए, मैंने आपको बताया था 10,000 चल रहा है, यस। क्यों? 10,000 के लेफ्ट साइड के अंदर पूरा इन द मनी है, राइट साइड में पुट का इन द मनी है, ये रहा मेरा 10,000, ठीक है। अब 10,000 के सामने आपको देखना है OI, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपके लिए जो ये दो ही दुनिया है ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने के लिए। मैं आपको इसी में अब आधा घंटा लूंगा सिखाने का कि अब क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। आप देखिए मेरा निफ्टी 10,000 चल रहा है और उसके लेफ्ट साइड में मेरा ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना है, 17 लाख का OI। ये है 17 लाख का OI यहाँ पे खड़ा है। मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन और OI सिर्फ और सिर्फ आप सेलर्स के एंगल से देखेंगे, ना कि बायर्स के, बिकॉज सेलर्स आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल इन दिस मार्केट। सेलर कोई भी हो सकता है, प्रॉप ट्रेडर भी हो सकते हैं, रिटेल्स भी कुछ सेलर कर सकते हैं और FIIs भी सेल करती हैं। तो आपको ऑप्शन चेन सिर्फ सेलर के एंगल से सोचना है, ना कि बायर के एंगल से। अब यहाँ पे निफ्टी 10,000 चल रही है और आप देखिए 17 लाख लोग यहाँ पे पोजीशन बना के खड़े हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने आपको बताया था जब आप कॉल को शॉर्ट करते हैं तो इसका मीनिंग होता है आपको निफ्टी उसके ऊपर नहीं लग रही है, यू आर नॉट बेरिश, बट आपको निफ्टी उसके ऊपर नहीं लग रही है। तो आपको दिख रहा है 10,000 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, 17 लाख लोग यहाँ पे शॉर्ट करके खड़े हैं। जस्ट उसके ऊपर 10,100 में आपको दिख रहा है 13 लाख लोग शॉर्ट करके खड़े। समझ में आया? तो आपको वो स्ट्राइक्स ढूंढनी है अपने एट द मनी की, जहां पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलेगा ओपन इंटरेस्ट से, और ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है शॉर्ट से। सेम चीज गोज विद द पुट साइड। पुट शॉर्ट कब करता है? जब उसको लगता है उसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए 9,800, 10,000 के सबसे क्लोज देखिए 9,800 में कितने हैं? 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। इसका मीनिंग है कि निफ्टी 10,000 का बहुत, यानी 9,800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके नीचे 9,700 का, जहां पे आप देखिए 15 लाख लोग खड़े हैं एज अ सेलर ऑफ पुट, कि इनको लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है। 1 मिनट होल्ड करिए ना, जस्ट 1 सेकेंड आप होल्ड करिए, 1 सेकेंड। यस सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल था ऑफिस से। फाइन, मैं अब आपको वापस एक चीज वापस बता रहा हूँ, प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जहां पे कॉल साइड का सबसे ज्यादा OI आप देखिए यहाँ पे मेरा खड़ा है, तो वो हुआ आपका कॉल का रेसिस्टेंस, बिकॉज वहां पे कॉल शॉर्ट करके खड़े हैं। पुट साइड में आप देखिए सबसे ज्यादा OI जहां पे खड़ा है उस चीज को कहते हैं पुट के सबसे ज्यादा लोग शॉर्ट करके खड़े हैं, और वो हुआ आपका सपोर्ट। ये तो हो गया एक बेसिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने के लिए, बट अभी तक इसमें एनालिसिस नहीं आई। इसमें एनालिसिस करना कैसे आपको, और वो एनालिसिस नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। पर उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करिए। जो भी 50 की स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस देख रहे हैं, 50 की स्ट्राइक प्राइस का मीनिंग हुआ 9950, 10,050, 10,150, 10,250, और जो भी 50 की स्ट्राइक प्राइस से एंड हो रहा है ना गाइस, प्लीज मेरी बात मानिए, लाइव मैंने सीखा है करके, उसमें आप देखिए उसमें आपका OI जो 100 की सीरीज है ना उससे आधा OI है। ध्यान से देखिए 10,000 के सामने मेरा OI कितना खड़ा है? 17 लाख। 9950 में देखिए सिर्फ 1,70,000। 9900 में मेरा OI कितना खड़ा है? 8 लाख, 8,36,000। और 9850 के अंदर आप देखिए सिर्फ 49,000। आपको दिख रहा है 50 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर आपका ओपन इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, हाफ से भी कम हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो 50 की स्ट्राइक्स को आप अवॉइड करके जो भी ये 00 की स्ट्राइक्स है ना, सिर्फ उसमें ही ट्रेड करिए। समझ में आया? तो अगर आप बुलिश है तो 10,000 का जो कॉल चल रहा है उसकी जगह आप 9900 का कॉल बाय करिए, ना कि 9950 का। रीजन इसका क्या, आपको प्रॉब्लम आएगी अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ भी गया ना, तब भी आपको 9950 का कॉल का प्राइस
उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वहां पे वॉल्यूट आपका मार्केट का डेप्थ ही नहीं रहेगा। समझ में आया आपको? तो वो एक लॉजिक है कि 50 की स्ट्राइक्स को आप अवॉइड करिए, आप जितनी भी 100 की स्ट्राइक्स होती है ना, जो 00 से एंड हो रहा है, उसी के अंदर आप फोकस करके ट्रेड करिए, तो आपको जो ट्रेड का जो मिलना चाहिए वो आपको अच्छा मिलेगा कंपेयर टू 50 की स्ट्राइक्स का। एंड ये मैंने लाइव ट्रेड करके ही सीखा है, बिकॉज मैंने निफ्टी जब नीचे गिरी थी तो शॉर्ट किया था, पर जो 00 के अंदर जो प्रीमियम बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ा, जो 50 के अंदर था वो मेरा खड़ा का खड़ा रह गया। अंडरस्टूड? तो जो मुझे प्रॉफिट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। सो ये एक लॉजिक है कि आप 50 की स्ट्राइक्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए। फाइन। सो हाउ कैन यू से 10,000 कॉल इज राइटिंग? मैनी इज नॉट कि हाउ कैन यू से, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट के अंदर वो शॉर्ट्स होते हैं। अगर आपको ये लॉजिक और डीप में सीखना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पुट कॉल रेशियो करके भी एक चीज आती है। सो पुट कॉल रेशियो आपको बहुत फर्दर एडवांस में बताता है कि वो पुट कॉल रेशियो जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा शॉर्ट के एंगल से ही कैलकुलेट होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एक चीज पढ़िएगा नेक्स्ट टाइम, अगर आपका है तो पुट कॉल रेशियो आपको जब समझ में आ जाएगा कि अगर वो रेशियो बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग लोग निफ्टी भी मेरा बढ़ रहा होगा। तो अगर पुट कॉल रेशियो मेरा बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग लोग पुट ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं तो ही मार्केट बढ़ रहा है, बिकॉज मेरे सपोर्ट्स ऊपर आ रहे हैं। सो ये एक प्रूवन चीज है कि आपका नो दिस इज नॉट डेटा इज लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप जो है वो चीज इज नॉट लॉन्ग बिल्डअप गाइस। ये एक जो सेलर्स के एंगल से, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर मैं और डेप्थ में जाऊंगा तो मुझे पुट कॉल रेशियो समझाना पड़ेगा, दैट विल टेक सम मोर टाइम। सो मैंने ये आपका जैसा आंसर है कि इस चीज को आप सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ना कि लॉन्ग पर्सपेक्टिव से। और वो चीज कैसे आगे प्रूव हो रही वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और लाइव उसके अंदर लेके जाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अंडरस्टूड? सो गाइस अगेन विद माय प्रीवियस स्लाइड मैं आपको वापस बताता हूं। तो अगर आपका निफ्टी के ऊपर आप देखिए 10,000 के कॉल में इतना ओपन इंटरेस्ट है, सो दैट मींस दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, बिकॉज आपके यहाँ पे कॉल शॉर्ट्स ज्यादा है। सेम 10,100 के ऊपर आप देखिए तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस 13 लाख लोग खड़े हैं, तो आपके यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद द डाउन, बिकॉज पुट शॉर्ट करता है सपोर्ट बनाने के लिए और कॉल शॉर्ट करता है रेसिस्टेंस बनाने। अब इसको एनालिसिस कैसे करना है वो होगा आपका गाइस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है और क्या उसके अंदर लाइव ट्रेड होते हैं, प्लीज आप ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए 10,000 मेरा निफ्टी चल रहा है। अब सपोज कल क्या होगा वो अपन देखते हैं मंडे को। सपोज कल मेरा मंडे को निफ्टी नीचे ओपन होता है, ठीक है, जैसा कि आप SGX देख रहे हैं 100 पॉइंट्स डाउन है। अगर कल सपोज मेरा निफ्टी नीचे होता है तो निफ्टी भी क्या चल रहा है 10,000, नीचे 100 पॉइंट ऊपर हुआ 9900। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपकी एनालिसिस यहां से शुरू होती है, प्लीज ध्यान देखिएगा। निफ्टी मेरा नीचे ओपन हो रहा है तो आपको जो भी मेरे यहाँ पे कॉल शॉर्ट सॉरी पुट शॉर्ट करके खड़े हैं, ध्यान से, ठीक है, मैं आपको वापस बता रहा हूं। अगर मेरे पुट शॉर्ट करा हुआ है तो दिखती बात है उसको लग रहा है इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। अगर सपोज नीचे उसके निफ्टी जाता है तो जो शॉर्ट होते हैं सेलर्स होते हैं उनको अनलिमिटेड नुकसान होता है, क्योंकि सेलर्स का लिमिटेड प्रॉफिट होता है प्रीमियम और अनलिमिटेड नुकसान होता है अगर पोजीशन उनकी दूर की चली जाएगी। तो आप देखिए अगर सपोज निफ्टी नीचे ओपन होता है और 9900 कॉल में 8 लाख लोग यहाँ पे शॉर्ट में खड़े हैं, यस, अगर नीचे जाता है तो ये लोग घबरा जाएंगे, क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लॉस के चांसेस ज्यादा, अगर और नीचे गया तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। तो ये जो OI चेंज इन OI दिख रहा है आपको 1 लाख का, वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मीनिंग आपकी जो पोजीशंस है पुट की वो अनवाइंड हो जाएगी, और अनवाइंडिंग पोजीशन का मीनिंग होता है आपकी पोजीशन कम होना। तो जो पुट के सेलर है वो पुट के बायर बन जाएंगे और फर्दर से मार्केट एकदम से आप देखना नीचे फट करके गिर जाएगा। कल निफ्टी के अंदर भी यही हुआ था, जैसी 9900 के ऊपर निफ्टी गई थी एकदम से निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर आ गई थी। क्यों? क्योंकि 9900 जितने भी लोग कॉल शॉर्ट करे थे उन सबने अपनी पोजीशन कवर करी, तो वो कॉल बायर बन गए और निफ्टी एकदम से खिंच गई। वापस मैं आपको ये चीज 2 मिनट में वापस सिखाऊंगा। और एक सेकंड, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, जस्ट 1 सेकंड। मेजर पुट राइटिंग इज ऑन 95, यस मैनी मेजर पुट इज एट 95, बट 95 आप देखिए अपनी स्ट्राइक से 500 पॉइंट दूर है। तो आपको तो इमीडिएट सपोर्ट देखना है ना कि 500 पॉइंट दूर के, वो तो वैसा का वैसा मेंटेन रहेगा। ऐसे तो आप 10,500 का देखेंगे तो वहां पे भी मेजर है, पर वो अपनी स्ट्राइक से 500 पॉइंट दूर है और आपकी 4 दिन की एक्सपायरी, बिकॉज दिस इज वीकली एक्सपायरी।
तो आपको इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए पास के देखने ज्यादा जरूरी है, ना कि इतने दूर के। अंडरस्टूड? सो दैट फाइन। सो दैट वाज अ रीजन कि अगर सपोज कल मार्केट नीचे हुआ, आपके पोजीशन जो 8 लाख पुट शॉर्ट है वो घबरा के पोजीशन कवर करेंगे, मार्केट फर्दर नीचे चला जाएगा। तो आपको बस ये एनालिसिस करनी है कि मार्केट जैसी कल नीचे ओपन हुआ, आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन खोलनी है वीकली की, और कहां से खुलेगी मैं आपको सब बताऊंगा कि मेरा ये जो पुट के शॉर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये पुट के शॉर्ट्स मींस चेंज इन ओआई और ओपन इंटरेस्ट अगर कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो लोग अभी भी शॉर्ट्स पुट सोच रहे हैं कि निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा और फर्दर आपका वहां से ऊपर आ जाएगा निफ्टी, बिकॉज क्योंकि वो लोग डर नहीं रहे। और अगर निफ्टी नीचे ओपन हुआ और 9900 में अगर आप देख रहे हैं पोजीशन कम होनी शुरू हो गई, तो समझ लेना वो बेस टूट जाएगा और निफ्टी फट करके नीचे और गिरेगा। तो आप देखिए एक तरीके से अगर मैं सिंपल देखूं तो 10,000 में 17 लाख, 10,100 में 13 लाख, 10,200 में 13 लाख। मींस आप सोचिए मार्केट को ऊपर बढ़ने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए कि इन लोगों को गलत प्रूफ करें। समझ में आया? तो मार्केट इज नॉट इन अ बुलिश ट्रेंड। ये आपका बुलिश तब होगा जब आप कॉल के इतने लोगों को गलत प्रूफ करोगे, क्योंकि इतने लोग शॉर्ट खड़े हैं। इन लोगों को आपको गलत प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये मार्केट तेजी में आएगा। इसलिए बहुत स्टिफ रेसिस्टेंस है अपन की आने वाले टाइम्स के अंदर, ये आपको बताता है एक सिंपल ओपन इंटरेस्ट। बट हमको क्या देखना है, मार्केट किस तरफ ओपन होगा। ठीक है, कल निफ्टी का मैं एग्जांपल बताता हूँ, 300 पॉइंट नीचे ओपन हुआ निफ्टी, तो मेरी जितने भी पुट साइड के हैं सब में ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ। जैसी निफ्टी बढ़ना शुरू हुआ आपको समझ आना चाहिए था और आपको कॉल साइड की विंडो देखनी चाहिए कि मेरा ओपन इंटरेस्ट वहां पे क्या चल रहा है। ठीक है, मैं इतना डीप में नहीं जाता हूं, मैं वापस बेसिक के ऊपर आता हूं। अब सपोज कल निफ्टी सपोज ऊपर ओपन हुआ, मंडे को सपोज निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ और निफ्टी चल रहा है 10,000 और मेरा मार्केट हुआ 10,100 पे, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि 13 लाख लोग यहाँ पे शॉर्ट में खड़े हैं। इनकी पोजीशन कम हुई है या नहीं हुई है या ऐड हुई है, तीन चीजें हो सकती है। अगर कम हुई तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉल जो शॉर्ट था वो डर गया, उसने कॉल शॉर्ट की जगह कॉल बायर हो गया, तो पोजीशन अपनी अनवाइंड होगी उसकी, तो जैसी बायर बनेगा वो मार्केट आपका फट करके ऊपर खींच जाएगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ और ये पोजीशन वैसी की वैसी मेंटेन रही, कोई चेंज नहीं आया, तो समझ लेना कि मार्केट वहां से एक बार वापस से नीचे गैप को कवर करने आ जाएगा। अंडरस्टूड? और अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ और पोजीशन और ऐड हो गई, तो समझ लेना कि वो बहुत स्टिफ रेसिस्टेंस है, आप वहां पे 10,100 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी रहती है इस टाइम पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का आता है, आई थिंक आप में से शायद पूछा नहीं कि क्या सर ये पूरे दिन में एक बार ही देखना है। नो, ये पूरे दिन के अंदर जब भी निफ्टी में मूवमेंट आएगा ना तब मुझे देखना। 300 पॉइंट निफ्टी नीचे खुली, उसके बाद कुछ मूवमेंट नहीं आया, वही पड़ी, तुम मैं कुछ नहीं कर सकता। पर जैसी कुछ मूवमेंट ऊपर आया, मैं मेरी ऑप्शन चेन को ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कॉल साइन अनवाइंडिंग हो रहा है, क्या कॉल की पोजीशन कम होनी शुरू हो गई। अगर होनी शुरू हो गई है तो उस बेस का पुट शॉर्ट कर दूं। अंडरस्टूड? तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो कल कॉल के अंदर बहुत अच्छा जो ऊपर मार्केट आया, तो बहुत सारी पोजीशंस वहां पे अनवाइंड होनी शुरू हो गई थी। और निफ्टी आप देखिए जैसी 10,000 का लेवल आया था वहां से निफ्टी ऊपर नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऐड होनी शुरू हो गई थी। तो दैट वाज द रीजन मैंने कल मेरी ओपन मिस मेरे जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स है उनकी पोजीशंस मैंने कॉल शॉर्ट करवा के आया था। मैं क्यों कॉल शॉर्ट करवाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन लास्ट 3 बजे ना कि कम होने के यहाँ पे पोजीशन बढ़नी शुरू हो गई थी। और पोजीशन बढ़ने का मीनिंग है लोग इसको स्टिफ रेसिस्टेंस देख रहे हैं, इसलिए। समझ आया गाइस? अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके जो है लास्ट स्लाइड है पूरी, आपको मैं इसमें कर लूंगा। सर कितना चेंज देखना है, ओआई दे कैन बी वीक हैंड आल्सो। दर्श इसका कोई आंसर नहीं, कितना चेंज देखना है। ओके, हमको सिर्फ देखना है चेंज, क्योंकि अगर पोजीशन वीक हो या स्ट्रांग हो, पोजीशन चेंज का मीनिंग आपकी पोजीशन तो रिवर्स में आ रही है। जो सेलर्स है वो बायर्स में तो आ ही रहे ना। जैसे बायर होगा कॉन्ट्रैक्ट आपका प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो आपको तो सिर्फ वही देखना है, क्योंकि कॉल बायर होगा तो दिखती बात आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आपको तो सिर्फ पोजीशंस चेंज होनी भी देखती है, doesn't matter, and we are seeing OI as a strong hands, not as a weak hands. तो आपकी पोजीशन तो अगर चेंज इन OI आया तो पोजीशन उस एंगल के अंदर शिफ्ट हो ही जाएगी। फाइन, तो नाउ मैं आपको बिफोर मूविंग फॉरवर्ड
मैं आपको एनएससी की लाइव साइट लेके जाता हूं, आपको कहां दिखेगा ये चीज, एक सेकेंड, मैं आपको एक सेकेंड आप होल्ड करिए, मैं आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। जस्ट फाइन। ये देखिए आप एनएससी की लाइव चेन, ऑप्शन चेन कहां से दिखता है, एनएससी की लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन। एंड ये कंसेप्ट आपका गाइस, इट वर्क्स ऑन स्टॉक्स, इट वर्क्स ऑन करेंसीज, इट वर्क्स ऑन कमोडिटीज, इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग। सिर्फ कंसेप्ट ये रहेगा, एसेट चेंज हो जाएंगे। समझ में आया? ये देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन, मैंने जैसा आपको बताया था, निफ्टी का स्पॉट अगर है तो ये ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे आप देखिए ये वीकलीज एक्सपायरीज है। तो अभी नेक्स्ट वीक का थर्सडे एंड हो रहा है 18 को, और ये मेरा मंथली एक्सपायरी है। मैंने 18 जून का खोला, 18 जून में आप देखिए मैं एट द मनी पे आता हूँ 10,000, और 10,000 पे आप देखिए 10,100 पे 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आया आपको? तो आपको कल निफ्टी मंडे को देखनी है कि किस तरफ ओपन होती है, और देखना है कि मेरे ओआईज वहां पे ऐड हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं। आपको पेपर पेन पे लिखना है वो दोनों नंबर, और आपको सिर्फ अपनी एनालिसिस करनी है कि हाँ ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर आप इसके साथ में टेक्निकल ऐड कर देते हैं तो ये चेरी ऑन द केक, लाइक आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें गाइस, ट्रस्ट मी। इसके अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप इसके अंदर टेक्निकल भी ऐड करते हैं। ओके, सो वो कैसे ऐड होता है वो आपको रिचीज बताएंगे, हम नेक्स्ट सेशन आने वाले टेक्निकल्स के ऊपर, उसके अंदर पूरा डेप्थ के अंदर हम जाएंगे। बट ये था आपका ओआई के ऊपर कि कैसे आपका ओआई मार्केट के अंदर एक प्रैक्टिकल वे में काम करता है। ठीक है, सो आई एम कमिंग ऑन माय वेबसाइट, ऑन माय पीपीटी। द नेक्स्ट स्लाइड आपको पूरा नट शेल में बताएगी जो भी हमने पूरा डिस्कस किया। OI इज द हार्ट ऑफ ऑप्शन चेन, मैंने आपको 10 बार बताया, यस, नॉट वॉल्यूम इज OI। और वीकलीज OI को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कंपेयर टू मंथली OI इंडेक्स में, बिकॉज वीकलीज के अंदर ज्यादा लोगों को अभी वॉलिटिलिटी के अंदर ट्रेड करने में अच्छा लगता है, इसलिए वीकलीज आर गुड फॉर द बिगिनर्स, और उसके अंदर आप शुरू कर सकते हो। OI की जो पोजीशन है जस्ट बेस्ड ऑन द सेलर्स, नॉट बेस्ड ऑन द बायर्स, दिस इज अ फैक्ट प्रूवन, जो है ये फैक्ट है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है एक्सेसिव कॉल। OI का मीनिंग होता है आपका, अगर बहुत एक्सेसिव OI, मैंने आपको बताया था 10,100 10,300 के ऊपर इतने कॉल राइट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और नीचे ज्यादा राइट्स हो रहे हैं तो इसका मीनिंग सेलर्स है। सेम अगर मार्केट बढ़ता है और कॉल की पोजीशन कम होने लग जाती है, इसका मीनिंग लोग जो सेलर थे कॉल के वो डर के बायर बन जाएंगे, मार्केट तेजी से ऊपर आ जाएगा। सेम इसका उल्टा, मार्केट नीचे शुरू होता है और अगर मेरी पोजीशन वहां पे कम होनी शुरू हो जाती है तो इसका मीनिंग मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बायर बन जाएंगे और मार्केट फर्दर नीचे गिरे। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस, अगर मार्केट आपका बढ़ा, अगर मार्केट आपका कल बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आई, मींस लोग अभी भी डटे हुए हैं कि नहीं भाई ये तो रेसिस्टेंस ही रहेगा, तो समझ लेना मार्केट वहां से करके नीचे गिरेगा। अंडरस्टूड? सेम गोज विद द डाउन साइड, अगर मार्केट नीचे खुला और अगर मार्केट के अंदर OI कोई चेंज आया नहीं, उल्टा बढ़ गया OI चेंज का मीनिंग होता है OI गिरना और OI बढ़ना। अगर OI नहीं, मार्केट नीचे गिरा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो समझ लेना वो आपका बेस है निफ्टी का, वहां से निफ्टी ऊपर आ जाएगी। समझ में आया गाइस? सो दैट वाज अ बेसिक ऑन ऑप्शंस, और ऑप्शन की चेन को आप एक बार एनालिसिस करना शुरू करिए, और जैसा कि है आने वाले टाइम के अंदर विल टेक ऑन टेक्निकल्स विद ऑप्शंस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उसमें मिलता है। आई एम हैप्पी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट विल बी एन एंड फॉर द ऑप्शन चेन, और कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। यस गाइस, एनी क्वेश्चंस? सर कितना चेंज है? आई थिंक मैंने आंसर दे दिया है। ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस? व्हाट अबाउट IV? यस कल्याण, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी वो आपको जब मैं ऑप्शन ग्रीक्स का हम जब लेंगे तब मैं आपको थोड़ा डीप में समझाऊंगा कि IV क्या चीज होती है। फाइन, सो IVs आर वेरी डिफरेंट, जो हम ऑप्शन ग्रीक्स में आएंगे तब उसमें ऐड होगा, पर ये बेसिक था ऑप्शन चेन को आप कैसे एनालिसिस करना है, उसमें IVs से ज्यादा आप पोजीशन चेंज के ऊपर अगर आप देखिए तो आपका व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अंडरस्टूड? तो सेम आपकी चीज ध्यान रखिए, मार्केट के अंदर जब भी मार्केट में मूवमेंट आए
आप ऑप्शन चेन को ओपन करिए वीकली और उसमें आप देखिए आपकी पोजीशन कैसे बिल्डअप हो रही है या कैसे कम हो रही है। सजेस्ट विच ऑप्शन वी कैन सेफली राइट। मनीष दैट इज अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये अगर व्यू के ऊपर है, अगर मार्केट कल नीचे ऊपर होता है और अगर ओवाइस चेंज नहीं होते हैं तो जो भी एट द मनी आप उसका राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे होता है तो 9900 में अगर ऑप्शन चेन आप देखिए चेंज इन ओवाई नहीं हो रहा है और उल्टा ऐड हो रहा है तो समझ लीजिए वो बेस है, आप वहां का 9900 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। Based on OI support resistance is fine, still IVs plays a major. Yes, Kalyan, that is a major thing. But as आज आपका जो टॉपिक है that was not on IVs, that was on the option chain. I know the importance of IVs. Even I trade in IVs. और मुझे पता है कि ऑप्शन चेन के अंदर IVs की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बट वो हम जब ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आते हैं तब उसकी हम उसमें हम यूज करते हैं इसके अंदर। फाइन, सो आईवीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको हम ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर यूज करेंगे, ना कि अभी ऑप्शन की बेसिक्स जो हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना है उसके अंदर। फाइन, सो जस्ट 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक थैंक यू सो मच एंड होप आपका एक लर्निंग कर्व थोड़ा इंक्रीज हुआ एंड विल स्टे इन टच। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, मेरा मेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप प्लीज आस्क, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ओके, नाउ आई एम हैंडिंग, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, मैं यहाँ पे एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। मैं जो होस्ट है आई थिंक आपको कुछ ये बताना चाहते हैं 2 मिनट, सो मैं रिचिस को एज ए होस्ट बनाता हूँ, मेक अ होस्ट। ओके, सो टीम ऑल ओवर टू यू प्लीज। हेलो, थैंक यू निशांत जी। थैंक यू सर। थैंक यू व्यूअर्स, आप लोग आए हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम निशांत जी को लेकर एक और फेसबुक लाइव जूम वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, आपको जल्दी उसके बारे में बताया जाएगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919979786। आप हमारा वेब पेज भी विजिट कर सकते हैं www.richesmultiservices.com। आप हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/richesmultiservices/videos पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे हमारे पुराने वीडियोस भी दिखेंगे। इसी के साथ मैं आज की जूम मीटिंग को खत्म करता हूं। ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।